हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक पूरी जनरेशन में ये देखने को मिलता है, जो मिलेनियल्स हैं उनमें तो है ही, इवन जेनजी के भी बहुत सारे बच्चों में जो अभी बड़े हो चुके हैं उनके पर्सनालिटी में ये ट्रेट दिखता है। वो है इमोशनल नेगलेक्ट। अभी इमोशनल नेगलेक्ट है क्या? इमोशनल नेगलेक्ट का मतलब है कि जब आप छोटे थे तो आपके पेरेंट्स ने आपके इमोशंस को नेगलेक्ट कर दिया। जैसे कि मान लो आप स्कूल में थे तो जैसे कि लाइक स्कूल में आपको किसी ने बुली किया, या आप एकेडमिकली स्ट्रगल कर रहे थे, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे, किसी से आपका झगड़ा हो गया, या जैसे आपका कोई बहुत अच्छा फ्रेंड था वो स्कूल छोड़ के चला गया, उसके पापा का ट्रांसफ़र हो गया और वो स्कूल छोड़ के चला गया। तो जब आप घर पे आए तो ये जो उदासी है या जैसा भी आपका स्टेट ऑफ माइंड था वो आपके चेहरे पे भी दिख रहा था, आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी दिख रहा था। आप शायद अलग तरीके से बिहेव कर रहे थे, जैसे आपने खाना नहीं खाया या ठीक से नहीं खाया, अगर आप घर पे सीधा सो गए। लेकिन किसी ने ये नोटिस नहीं किया आपका जो इमोशन है, और आपने ये अलग तरीके से जो बिहेव किया, आपके पेरेंट्स ने ये नोटिस नहीं किया, या शायद आपने एक्सप्रेस करने की कोशिश की। ठीक है, आपने एक्सप्रेस किया, कुछ बोला, बट आपके पेरेंट्स ने इग्नोर कर दिया। क्योंकि होता है ना, जनरली पेरेंट्स क्या करते हैं, वो अपनी परेशानियों में उलझे रहते हैं एंड उन्हें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम्स बड़ी हैं, बट ये बच्चे की जो प्रॉब्लम है ये तो छोटी मोटी है, तो इनको क्या सीरियसली लेना। तो आपने एक्सप्रेस किया बट उन्होंने इग्नोर कर दिया। या शायद जैसे मान लो आप रो रहे थे, बहुत ज़्यादा रो रहे थे, तो आपको डांट के या थप्पड़ मार के आपके पेरेंट ने चुप करा दिया कि क्यों टेंटे कर रहा है, सर में दर्द हो रहा है। करते हैं ना पेरेंट्स ऐसे, रोने भी नहीं देते। ठीक है, तो ये है इमोशनल नेगलेक्ट। अब ये होता क्या है? देखो, इमोशनल नेगलेक्ट जो है ना, ये आपके ब्रेन को याद भी नहीं रहता। आपका जो ब्रेन है वो बड़े इंसिडेंट्स तो याद रखता है। जैसे मान लो सपोज़ किसी के ग्रैंड मदर की डेथ हुई थी, उसको बहुत बुरा लगा था, या 10th स्टैंडर्ड में मार्क्स कम आ गए थे या फेल हो गया था, तो पापा ने जैसे मान लो मारा था या बहुत डांटा था, बहुत शेम किया था। तो वो चीज़ें हमारे ब्रेन को याद रहती हैं क्योंकि वो बड़े इंसिडेंट्स हैं। बट इमोशनल नेगलेक्ट जो है ना, वो डेली बेसिस पे होता है और दिन में कई बार भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हमारा ब्रेन हमें याद नहीं हमें मतलब उसको याद नहीं रहता। लेकिन जैसे-जैसे आप बड़े होते हो, ये जो इमोशनल नेगलेक्ट का असर है, वो आपके बिहेवियर में दिखता है, आपके थॉट प्रोसेस में दिखता है, और वो आपकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट बन जाता है। यानी कि जब आप छोटे थे, आप इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाए या आपके पेरेंट ने करने नहीं दिया, तो आपके इमोशंस जो हैं वो ब्लॉक हो गए, आपने एक्सप्रेस नहीं किया। तो अब होता क्या है, यू हैव प्रॉब्लम आइडेंटिफाइंग योर इमोशंस। यानी कि कई बार होता है ना कि हमारा मन बहुत ख़राब होता है, बहुत बुरा लग रहा होता है, बट हम जान नहीं पाते कि एग्जैक्टली कौन सा इमोशन हमारे मन में है। इमोशंस क्योंकि बहुत सारे हैं। हो सकता है आपको गुस्सा आ रहा है, आपको लाइक होपलेसनेस की फीलिंग आ रही है, इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ रही है, आपको बहुत गिल्ट फील हो रहा है किसी बात को लेके, या आपको शर्म आ रही है, अशेम फील हो रहा है, या आपको रिमोर्स या ग्रीफ की फीलिंग आ रही है। तो इमोशंस तो बहुत तरीके के हैं, पर अगर आपको बचपन में इमोशनली नेगलेक्ट किया गया है तो आप इमोशंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि एग्जैक्टली कौन सा इमोशन मेरे मन में आ रहा है। अब जैसे वो बच्चे वाला मैंने इंसिडेंट बताया कि जैसे आपका जो फ्रेंड था वो स्कूल छोड़ के चला गया क्योंकि उसके पापा का ट्रांसफ़र हो गया। अब इसमें अगर आपके पेरेंट्स आपसे ये बात कर लेते, आप अपने पेरेंट्स को बताते और वो सुनते, तो वो आपके इमोशंस को सॉर्ट कर देते, राइट? वो आपको बोलते कि देखो, बुरा फ़ील करने की बात नहीं है, मतलब हो रहा है, समझ में आता है क्योंकि आपका बहुत अच्छा फ्रेंड था, आप उसके साथ खेलते थे, पर कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल है, लाइफ़ में ये होता जाता रहता है कि नए दोस्त बनते हैं, पुराने बिछड़ जाते हैं, तो कोई बात नहीं, हम फ़ोन पे बात कर लेंगे या दशहरे की छुट्टियों में उनसे मिलने चले जाएँगे। तो ये सब कह के अगर वो आपको मतलब बहला भी देते, तो आपका जो मन जो दुखी था, वो मन भी ठीक हो जाता, ऊपर से आपको पता चल जाता कि एग्ज़ैक्टली आपको क्या फ़ील हो रहा है। पर वो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए, तो वो अंदर-अंदर ही रह गया। आपको डाँट के चुप करा दिया, जैसे आप रो रहे थे, तो वो क्या था, वो डिस्करेजमेंट था कि आप इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे थे, तो आपके पेरेंट ने आपको डिस्करेज कर दिया। अब जब डिस्करेज कर दिया, तो आप क्या करोगे? आप अपने इमोशंस को हाइड करना स्टार्ट कर दोगे। आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे, और ऐसा भी होता है कि अगर आपके अंदर बहुत ही नॉर्मल फीलिंग आ रही है, बहुत ही बायोलॉजिकल इमोशन है, उसको एक्सप्रेस करने में भी आपको प्रॉब्लम होती है, और आपको कई बार वो गिल्ट आ जाता है कि मेरे अंदर ये इमोशन क्यों आ रहा है। इमोशन को लेके भी आपके अंदर गिल्ट आ जाता है, या आप बहुत अशेम फील करते हो कि मेरे मन में ये बात आई कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल, लाइक आप 25 ईयर ओल्ड एक पर्सन हो जो काफ़ी टाइम से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है।
तो हर बार की तरह मान लो आपका इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ और आपके पापा ने आपको बहुत डांटा या कुछ कस वर्ड आपके लिए यूज़ कर दिया या हाथ उठा दिया। अब हाथ उठा दिया तो बुरा तो लगता ही है, भले ही पापा ने मारा हो बट इंसान को बुरा लगता ही है और गुस्सा भी आता है कि इसने मुझे मारा कैसे, चाहे कोई बड़ा भी हो जो भी हो, बुरा लगता ही है। पर अगर आप इमोशनली नेग्लेक्टेड हो तो आपको क्या लगेगा कि मैं कितना ख़राब बेटा हूँ, एक तो मैं फ़ेल हो गया, ऊपर से मेरे पापा ने अगर मुझे डांटा तो मुझे पापा पे गुस्सा आ रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, मैं अपने पापा को क्रूअल समझ रहा हूँ, जबकि मेरे पापा ने तो मेरे लिए इतना कुछ किया है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल फीलिंग है। जब भी आप पर कोई हाथ उठाता है, आपको इंसल्ट करता है, तो आपको सामने वाले पे गुस्सा आता है या बुरा लगता है कि ये इंसान बुरा है। लेकिन आपको क्योंकि नेगलेक्ट किया गया तो आपको इस फीलिंग को लेके भी गिल्ट आता है कि मैं बुरा बेटा हूँ या बुरी बेटी हूँ, आई लेट माई पेरेंट डाउन, ये वाली फीलिंग आती है। अब देखो ये जो चीज़ें हैं ना, इमोशनल नेगलेक्ट वाली जो बात है, ये इंसान ना हर एक रिलेशनशिप में सबमिसिव रहता है और ये हमेशा अपने इमोशंस को कभी भी वैल्यू नहीं करेगा, ये हमेशा सामने वाले के इमोशंस को ज़्यादा वैल्यू करेगा, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर लेगा और इसको लगता है कि मेरी फीलिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये हमेशा सामने वाले की फीलिंग को इंपॉर्टेंस देगा। एक बहुत रियल एग्जांपल बताती हूँ। जब मैं कॉलेज में थी तो मेरी एक फ्रेंड मेरे पास आई, मतलब मेरी फ्रेंड्स मेरे पास आते थे कंसल्टेशन के लिए। तो एक फ्रेंड थी, उसको उसके बॉयफ्रेंड ने चीट कर दिया। ठीक है, तो ऑब्वियसली शी वॉज़ वेरी हर्ट भी थी एंड उसको ये लग रहा था कि मुझे चीट क्यों किया, शायद मेरे अंदर ही कोई कमी है। वो एक नेग्लेक्टेड चाइल्ड थी, उसको लगने लग गया कि हाँ वो लड़की मुझसे ज़्यादा सुंदर है, मैं सुंदर नहीं हूँ, इसलिए मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया। जबकि होना क्या चाहिए, अगर वो इमोशनली नेग्लेक्टेड नहीं होती तो उसको अपने बॉयफ्रेंड पे गुस्सा आता, वो शायद उससे झगड़ा करती या उसको डेफिनेटली पता होता कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, प्रॉब्लम उस लड़के में है कि उसका सेक्सुअल कैरेक्टर ही ख़राब है। ठीक है, बट ये लड़की क्या कर रही है, ये अपनी फीलिंग को इंपॉर्टेंस नहीं दे रही, ये हर्ट है, इसको बुरा लग रहा है, चीटेड फील कर रही है, पर उससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंस किसको दे रही है कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड को खुश नहीं रखा, शायद मेरे अंदर ही कमी थी या मैं ऐसी क्यों दिखती हूँ, मुझे ज़्यादा सुंदर होना चाहिए था। तो जो ऐसे नेग्लेक्ट हुआ है बचपन में, तो वो हमेशा सामने वाले की फीलिंग को इंपॉर्टेंस देगा, अपनी फीलिंग को हाइड करेगा, इंपॉर्टेंस नहीं देगा। और ये जो लोग होते हैं, ये जहाँ भी जाएंगे, किसी भी रिलेशनशिप में जाएंगे, ये हमेशा मैनिपुलेट भी होते हैं और ये सबमिसिव रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ अगर दोस्ती की, दोस्ती में आपने देखा होगा कि इक्वल फ्रेंड्स जो होते हैं वो तो बहुत ही रेयर होता है। जनरली फ्रेंडशिप में जैसे दो दोस्त हैं, दोनों में से एक जो है वो सबमिसिव होगा और दूसरा जो होगा वो डोमिनेटिंग होगा। जो डोमिनेटिंग है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट है किसी भी बात को लेकर, उसको शायद बचपन में उसके पेरेंट्स ने कभी नेग्लेक्ट नहीं किया, इमोशंस को नेग्लेक्ट नहीं किया, तो हमेशा वही टर्म्स एंड कंडीशंस जो है डिटरमाइन करता है, वही डिसाइड करेगा कि हम कौन से रेस्टोरेंट में जाके खाएंगे, हम पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे या हम पास्ता ऑर्डर करेंगे। और जो सबमिसिव फ्रेंड है वो हमेशा फॉलो करेगा क्योंकि वो नेग्लेक्टेड चाइल्ड है। सिमिलरली बात करें पेरेंट एंड चाइल्ड की रिलेशनशिप में, तो पेरेंट हमेशा डोमिनेटिंग रहेंगे और वो जो बच्चा है वो कभी कुछ बोल नहीं पाएगा। ऐसे ही रिलेशनशिप में भी होता है, जो मैंने अभी आपको मेरी फ्रेंड का एग्जांपल दिया, रिलेशनशिप में भी होता है एंड शादी में तो और भी ज़्यादा होता है, क्योंकि शादी में क्या है वो मतलब रिलेटिवली परमानेंट रिलेशनशिप है, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप को तो आप तोड़ भी सकते हो, जो रोमांटिक रिलेशनशिप है या फ्रेंडशिप की अगर बात करें, तो कभी ना कभी आपको रियलाइज़ हो जाता है कि आपका जो फ्रेंड है वो आपको डोमिनेट करता है, तो आप उसको छोड़ सकते हो। और शादी में क्या होता है, जो इस तरह के लोग होते हैं इमोशनली नेग्लेक्टेड जो होते हैं, वो हमेशा दुखी रहते हैं। एग्जाम्पल देके बताती हूँ। मान लो कोई वाइफ़ है, उसने खाना बनाया एंड उसने सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा मिर्च डाल दी। अब उसके हस्बैंड ने खाना खाया तो उसको बहुत मिर्ची लगी, उसको बहुत गुस्सा आया, वो चिल्लाने लग गया अपनी वाइफ़ पे और उसने प्लेट ऐसे भगा के मारी, मतलब फेंक के मारी। ठीक है, अब वो जो वाइफ़ है वो नेग्लेक्टेड चाइल्ड है, तो उसको क्या लगेगा कि मैंने इतनी मिर्चें डाल दी और मेरा हस्बैंड खाना नहीं खा पाया, मैं एक अच्छी वाइफ़ नहीं हूँ, मैं अपने हस्बैंड को खाना भी नहीं खिला पाई, राइट। जबकि अगर वो इमोशनली नेग्लेक्टेड नहीं होती तो वो क्या बोलती कि हाँ ठीक है, चलो गलती हो गई, मैंने मिर्च डाल दी, इतना रिएक्ट करने वाली क्या बात है, कभी कभी हो जाता है, इतना गुस्सा करने वाली कोई बात ही नहीं है। तो यानी उसको पता होता कि मेरी गलती इतनी बड़ी नहीं है, ये ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक हस्बैंड है एंड वाइफ है, इसमें यहाँ पे जो हस्बैंड है वो इमोशनली नेग्लेक्टेड है। ठीक है, तो ये कार खरीदने की सोच रहे हैं। जो वाइफ है वो कह रही है कि मुझे 10 लाख की गाड़ी चाहिए और हस्बैंड कह रहा है कि हम सिर्फ 5 लाख की गाड़ी ही अफोर्ड कर सकते हैं, हम उससे ज़्यादा महंगी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। अब वाइफ क्या करती है, वो रूठ जाती है, वो मुंह फुला लेती है, नाराज़ हो जाती है
एंड वो उसे बात करना बंद कर देती है। अब हस्बैंड उसको मनाने की कोशिश करता है, वो कहता है कि चलो तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट चलते हैं, वो मना कर देती है। वो कहता है कि चलो शॉपिंग पे चलते हैं, वो मना कर देती है। वो कहती है कि ज़िद पकड़ लेती है कि मुझे तो 10 लाख की गाड़ी ही चाहिए। अब हस्बैंड क्या करेगा, उसके आगे सबमिट कर देगा, जबकि उसको पता है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इतनी महंगी गाड़ी खरीदना यानी इकोनॉमिक बर्डन लेना अपने ऊपर, यानी है ना, मतलब प्रेशर तो रहता ही है अगर आपका लोन चल रहा है या आपने किसी से कर्जा ले रखा है। तो अगर ये इमोशनली नेग्लेक्टेड नहीं होता तो ये क्या करता, ये साफ साफ अपनी बात फर्मली रखता कि देखो हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। अब चाहे तुम नाराज़ हो या चाहे तुम्हें बुरा लगे, पर उसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे ये मैनिपुलेशंस में या इमोशनल प्रेशर में आके इतना बड़ा मतलब नुकसान झेल दूँगा। बट ये क्योंकि इमोशनली नेग्लेक्टेड है तो ये सबमिट कर देगा और इनके पार्टनर को पता चल जाएगा। जैसे फर्स्ट केस में पार्टनर को पता चल गया कि अगर मैं गुस्सा करता हूँ तो ये डर जाती है, ये चुप हो जाती है, तो वो हर बार उसको ऐसे ही दबाएगा। एंड सेकंड केस में भी वाइफ को पता चल गया कि अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मुझे इसको ऐसे ही मनाना है, मैं मुंह फुला लूँगी, मैं रूठ जाऊँगी, तो ऐसे प्रेशर डालूँगी कि मैंने तुम्हारे लिए किया, मैं तुम्हारे लिए वो करती हूँ, तो ऐसे करके मैं इससे अपनी बातें मनवाऊँगी। तो ऐसे करके मैनिपुलेट करेगी और फर्स्ट केस में हस्बैंड भी गुस्सा दिखा के उसको डरा के अपनी बात मनवाएगा। तो यानी जो इमोशनली नेग्लेक्टेड होते हैं वो एक तो ब्लेम भी सारा अपने ऊपर ले लेते हैं, राइट। सारे गलती उनको लगता है कि पार्टनर की नहीं है, सामने वाले की नहीं है। वो हर एक चीज़ के को लेके अपने आप को ही रिस्पॉन्सिबल मानते हैं एंड ये हमेशा मैनिपुलेट होते हैं। दोस्ती में भी मैनिपुलेट होंगे, अपने पेरेंट्स में भी, पेरेंट चाइल्ड के केस में भी, सिबलिंग्स के केस में भी ये होता है ऐसा भी कि एक सिबलिंग है, उसके इमोशंस को शायद पेरेंट्स ने इम्पोर्टेंस दी। जैसे होता है ना, फर्स्ट चाइल्ड है या छोटा बच्चा है तो उसको ज़्यादा पैम्पर किया, उसको ज़्यादा अटेंशन दी, उसकी बात, उसके साथ बैठ के बात भी करते थे, उसको पूछते भी थे कि हाँ आज स्कूल में क्या हुआ बताओ, पर एक को नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। तो सिबलिंग्स के केस में भी ये थोड़ा सबमिसिव रहेगा। ऐसे ही शादी के केस में, हर जगह, वर्क प्लेस पे भी। तो आपको अब आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपके अंदर भी ये चीज़ें हैं, क्या आप मतलब सबमिट कर देते हो सामने वाले के आगे, एंड आप क्या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आप हाइड करते हो, आपको अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने में शर्म आती है। ऐसा भी होता है, जैसे पेरेंट ने अपने बच्चे को डांट दिया क्योंकि वो रो रहा था, सपोज चोट लग गई, वो रो रहा था, उसको डांट दिया। अब उस बच्चे को हमेशा रोने में शर्म आएगी। अगर उसको रोना आएगा ना तो वो कहीं कोने में जाके छुप के रोएगा, पर पब्लिकली नहीं रोएगा। उसको रोने के लिए बहुत अशेम्ड फील होगा कि मैं रो रहा हूँ, शायद मैं एक कमज़ोर व्यक्ति हूँ, ये एक वीकनेस है, ऐसा उसको लगेगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आप अपने इमोशंस को लेके बहुत अशेम्ड फील करते हो, आप सामने वाले के इमोशंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। जैसे दोस्ती के केस में क्या होता है, आपका मान लो फ्रेंड जो है वो डोमिनेटिंग है, मतलब वो लाइक आपसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। आपने कुछ ऐसा कह दिया जिससे उसको बुरा लगा, तो वो अपनी बात आराम से रख देता है कि देखो तुमने ऐसा कहा, मुझे बुरा लगा, और आप बहुत ईजिली उसको सॉरी बोल देते हो। लेकिन जब उसने आपको कुछ ऐसा बोला जिस बात का आपको बुरा लगा, आप वो बात उसको बताते ही नहीं हो, ठीक है। आप कहते ही नहीं हो कि तुमने मुझे ऐसा बोला और तुम्हें अपोलोजाइज़ करना चाहिए। तो ऐसे करते करते क्या होता है, आप घुटते रहोगे और सामने वाला आपके ऊपर हावी होता रहेगा। ये चीज़ होती है। तो आपको भी अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने हैं, एंड ये थोड़ा स्टार्टिंग में मुश्किल ज़रूर लगेगा। लाइक जैसे आपको कोई हर्ट कर रहा है तो आप उसको बोलो कि आपने ये बात बोली, मुझे अच्छी नहीं लगी। लोग दबा लेते हैं, स्टार्टिंग में डर लगेगा, बट धीरे 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 करके आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। सो वीडियो यही ख़त्म करती हूँ। आप कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।